तो हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा देखें ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो, ठीक है? जो भी जानकारी है आपको यहाँ पे एकदम आपको इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे जो हमारे शिक्षक हैं वर्तमान में अपने अपने पद पर अभी भी कार्यरत हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं। इस बारे में हमारे जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी ये जानकारी उनमें भी ये सब लागू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि 2 साल के अंदर जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं, जो कैंडिडेट शिक्षक टेट पास नहीं है, ठीक है? यानी कि जो टेट पास नहीं है तो उनको 2 साल के अंदर अंदर अपना टेट क्वालिफाई करना होगा, शिक्षक पात्रता को पास करना होगा ताकि वो अपनी सेवा में बने रहें, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है? तो हम आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे जिसके पास जो टेट पास नहीं है उनको 2 साल के अंदर पास करना है, और जो जिनकी सेवा लगभग 5 साल रह गई है तो उनको छूट दी गई है, ठीक है? तो यहाँ पे उन लोगों के लिए छूट है। तो आपको 2 साल में उत्तीर्ण करना है। अब यहाँ पे केवल उन्हें छूट दी जा रही है। अब देखो वही आदेश वही आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वही अब अदर स्टेट भी इसको रिपीट कर रहे हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो राज्य है एमपी, ठीक है? तो जो हमारा यहाँ पे आप पहले तो आप यहाँ पे पूरा इसका ये देखिए कि जो हमारी यहाँ पे यूपी सरकार थी, इसमें कहा गया था कि हमें जो यूपी टेट है उसको पास करना होगा, और जिसकी सेवा जो 5 साल तक जिसकी रह गई है सेवा तो उसको छूट मिली थी कि उनके लिए, ठीक है, उनको छूट दी गई थी। और उनको छूट दी गई थी तो उनके लिए यहाँ पे, और जिनको पास करना है तो उनके लिए क्या है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो हमारी यूपी सरकार ने ये सारी यहाँ पे जो यूपी सरकार थी उसने ये, और यहाँ पे जो यूपी सरकार द्वारा ये सब बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हम उसको उसका वो भी नहीं कर सकते, अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हाँ, तो 5 साल केवल बचे हैं, उन्हें छूट दी जा रही है। अब देखो वही आदेश रिपीट किए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा। अभी तक तो ये हो रहा था कि राज्य सपोर्ट कर रहे हैं, यानी अभी तक तो ये हो रहा था कि राज्य सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है छूट मिल जाए पूरी। लेकिन अब राज्यों के द्वारा भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब राज्यों के द्वारा भी इस डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है कि कहाँ पे कितने ऐसे टीचर हैं जो टेट क्वालिफाई नहीं है, तो उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक राज्य सरकार के द्वारा जो हमारा एमपी राज्य है उसमें जो मध्य प्रदेश में टेट पास करना ज़रूरी, फेल होने वाले टीचरों को दी जाएगी सेवानिवृत्त, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में है, ठीक है? तो आप उसमें सभी ने देखा ही होगा, दी जाएगी सेवानिवृत्त। सेवा में जो ऐसे वहाँ पे इतने ऐसे टीचर हैं, 1.25 लाख टीचर ऐसे हैं जो टेट पास नहीं है, ठीक है? जो टेट क्वालिफाई नहीं है, यानी शिक्षक पात्रता उनके पास नहीं है। तो वहाँ पे भी ये अब ऐसे ही नहीं एक राज्य ने ऐसा किया तो इसको देख के दूसरा राज्य करेगा, दूसरे को देख के ऐसा अब एक क्या है, ठीक है? अब इसके बाद आप आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे सेवानिवृत्त बर्खास्त कर अगर आप खुद से नहीं इसको छोड़ेंगे तो आपको
यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि अगर मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप फेल हो गए, अगर नहीं पास हुए, ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, स्वयं सेवानिवृत्त होना पड़ेगा या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इसमें बोल दिया है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो सितंबर 2025 में आया था, उसमें कहा गया था 2 वर्ष आपको मिलेंगे, जो भी हमारे ऐसे मतलब जो टेट पास नहीं है, जो टेट पास नहीं है उनको 2 साल दिए जाएंगे कि उनको 2 साल में टेट क्वालिफाई करना है। तो और 5 साल, जिसके 5 साल बचे हुए हैं सेवा के, तो उनको 5 साल उनको तो छूट मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि सुबह मतलब खुद ही ये निर्णय मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का मतलब बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह खुद ही निर्णय रहता है कि खेल के दौरान मतलब खेल के दौरान या खेल समाप्त होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं, मतलब नहीं बदले जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, खेल के नियम बदले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया, खेल के नियम बदले जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे जब मतलब जो हमारे ऐसे जो मतलब बहुत ही ऐसे हैं जो जब उन्होंने शिक्षक पद ग्रहण किया होगा, जब वो टीचर बने होंगे, तब जो भी पात्रता उसमें रखी गई होगी तो उनके पास वो होंगी ना, तभी तो वो शिक्षक बने थे। तो फिर ये कैसे हो गया है? ठीक है, तो यहाँ पे यही सब बोला जा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से ये अध्यापकों के लिए मतलब चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि जब उन सब की नियुक्ति हुई थी, तब उनके पास ये सारी योग्यताएं थी। जब उनको शिक्षक पद जब उन्होंने ग्रहण किया था, तो उनके पास सारी योग्यताएं थी। ठीक है, तो जो इस वर्तमान में शिक्षक के पद पर हैं, सही हो या गलत करना तो पड़ेगा ही। अभी के लिए जब तक कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता है, तब तक के लिए हमें क्या करना है, बस तैयारी ही करनी है कि हमें इसको क्या करना है। मतलब धीरे धीरे इसको देख करके धीरे धीरे अदर स्टेट भी ऐसा ही करना लग जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही करेंगे और वो भी कहेंगे कि यहाँ पे जैसा यहाँ पे चल रहा है, मतलब वो भी सोचेंगे कि इसको देख के अदर स्टेट भी ऐसा ही करेंगे कि वहाँ भी ये सब लागू होगा। ठीक है, तो पुनर्विचार याचिका यूपी के द्वारा डाली भी गई थी, यूपी सरकार के द्वारा, लेकिन उसका कोई भी अभी तक निर्णय नहीं आया है। ठीक है, तो आपको करना यही है। हर राज्य में ज़िले में शिक्षक संघ बने हैं, हर राज्य में और ज़िले में शिक्षक संघ बने हुए हैं, और वो अपने हिसाब से मतलब अपने ट्विटर कैंपेन चलाए ठीक है जा रहे हैं, और उनका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, उनका कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो सारी परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके पास जो टेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट है, अगर वो होगा तो सारी परेशानियाँ ख़त्म, परेशानियों की सारी जड़ ख़त्म। तो सबसे पहले तो आपको अपना वो हर हाल में लेना ही लेना है। मतलब आपको 2 साल मिल रहे हैं, 2 साल में आप देख ही सकते हैं, 2 साल में आपको 2 बार टेट देने को मिल सकता है। ठीक है, और साल में 2 बार सीटेट होता है। तो ऐसे 2 साल में 2 बार, एक साल में 2 बार होता है, तो 2 साल में 4 बार सीटेट हो गया। यानी आपको कितने बार मौका मिल रहा है? 6 बार मौका मिल रहा है। आप 6 बार में तो 100% निकाल ही सकते हो। यानी वो कहते हैं ना कि आप पुराने ही तो हुए हो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी मेमोरी कमज़ोर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो आप अपनी मेहनत बिल्कुल करिए। ठीक है, अपनी तैयारी बिल्कुल करिए। आप धीरे धीरे ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप ज़रूर अपना ये टेट वगैरह जो है, ये इसको आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप सर्टिफिकेट लीजिए, आप इस दायरे से बाहर हो जाइए। क्योंकि अगर इसमें जो कैंडिडेट्स अपने जिन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया, वो तो साइड में हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सर्टिफिकेट है, वो टेट क्वालिफाई हैं। तो एकता में ही वो होती है ना। जब जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो तो साइड में हो जाएंगे, उनको क्या उनका तो उनके पास है ही सर्टिफिकेट। तो बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी तैयारी करनी है। अपने तैयारी करो और अपना जो
मतलब आपको टेट है उसको आप क्वालिफाई करिए, आपको फिर इससे आप मतलब जब एक राज्य यहाँ पे कर ही रहा है, दूसरा आप देख के उसको करेगा। मतलब अभी तक यूपी की ही बात चल रही थी, अब तो मध्य प्रदेश में भी हो गया, अभी इसको देख के दूसरे राज्य भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का हम जो आदेश है उसकी अवहेलना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मतलब हमारे पहले से ही इस पद पर हैं, तो उनके पास तो पहले से ही योग्यताएं थी, जब वहाँ पे जो भी नियम थे उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे नए नियम लागू हो रहे हैं, नए नियम लागू हो रहे हैं, तो मतलब क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए, मेरा तो यही कहना है कि आप सभी जितने भी हमारे मतलब बहुत ही आप लोग तो बहुत ही मतलब एज में भी होंगे, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अपने आप को बस आप टेट सर्टिफिकेट अपने हाथ में होगा आपके जब क्वालिफाई, तो बस फिर आपको कोई कुछ भी नहीं, फिर आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपकी नौकरी भी आपके पास होगी और आप बेखटक होकर अपना मतलब अपनी सेवा भी अपने दे पाएंगे, ठीक। सो थैंक यू, बस इतना ही आप सभी को बोलना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि और भी ऐसी कोई वीडियो हो जो ऐसी जो आपको मतलब जो भी जानकारी हो तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।